हेलो बच्चों, आप सभी का डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। मैं हूं आपकी रीता मैम। मैं कक्षा यूकेजी की क्लास टीचर हूं। आज का विषय है हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। बच्चों, ये है हमारी हिंदी की किताब जिसका नाम है स्वर ज्ञान। बच्चों, पेज नंबर 5 पर दिया है वर्णमाला। वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर के बना होता है। स्वर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में कुल 33 वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क वर्ग। क से किताब, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली। अब आता है च वर्ग। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली। अब हम पढ़ेंगे ट वर्ग। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ खाली। अब आता है त वर्ग। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। अब हम पढ़ेंगे प वर्ग। प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली। अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड्डू, व से वर्षा। ऊष्म व्यंजन। अगले 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। तालव्य श से शलगम, मूर्धन्य श से षटकोण और स से सपेरा, ह से हाथी। संयुक्त व्यंजन। इन 33 वर्णों के अलावा ये 4 संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ये हैं छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। इनके अलावा 2 अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं, ड़ और ढ़। इन दोनों वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन इनका प्रयोग शब्द को बनाने में किया जाता है, जैसे पेड़ पेड़ और पढ़ना पढ़ना। तो बच्चों, इस प्रकार आप इन वर्णों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। लिखित कार्य। बच्चों, ये है हमारी हिंदी की कॉपी। ये हेडिंग लाइन है और इसे कहते हैं मार्जिन लाइन। सबसे पहले हम आज की डेट डालेंगे, जो कि है 12 मई 2022।
21। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे जो कि है क से ज्ञ। आज का लिखित कार्य है क से ज्ञ। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लें। इसके बाद आखिरी में हम डालते हैं CW, जिसका मतलब है क्लास वर्क। बच्चों, अब हम क से ज्ञ लिखना शुरू करते हैं। मार्जिन के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे क। क बनाने के लिए ध्यान से देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। क के बाद आता है ख। अब हम बनाएंगे ग। की पहली लाइन पूरी तरह से नीचे टच नहीं करती है। इसके बाद आएगा घ। आखिरी में अंग। अब हम लिखेंगे च। बनाने के लिए सबसे पहले हमने बीच की तीनों लाइन में से सेकंड लाइन के ऊपर से स्टार्ट किया। अब हम बनाएंगे छ। इसके बाद ज। पहले सीधी रेखा। अब हम बीच की लाइन से थोड़ा ऊपर बनाएंगे और इसको पीछे की तरफ ले जाकर ऐसे बनाएंगे। अब झ से झंडा बनाने के लिए पहले ड की तरह बनाया। इसके बाद बीच से रेखा और एक खड़ी रेखा। झ से झंडा। अब हमने बनाया इय। इय खाली। इसके उपरांत हम बनाएंगे ट। से टमाटर। अब ठ। ड से डमरू। इसके बाद ढ, जो कि बिल्कुल ट की तरह बनेगा और यहाँ पे हम छोटा सा गोला बना देंगे। इसके बाद अड़। बच्चों ध्यान से देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है। अब हम बनाएंगे त। बनाने के लिए बिल्कुल बीच की रेखा से थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे। अब हमने लिखा थ से थर्मस। इस पे शिरोरेखा पूरी नहीं खींची जाती है, बीच में खाली रखा जाता है। अब द से दवात। ध से धनुष। ध बनाने के लिए भी हम शिरोरेखा को पूरा नहीं खींचेंगे, केवल खड़ी रेखा पे ही रेखा खींचेंगे। इसके बाद न से नल। अब आता है प से पतंग। आप ध्यान से देखें कि तीनों लाइनों में मैंने कैसे प से पतंग बनाया है। अब आएगा फ बनाने के लिए भी पहले हम प की तरह बनाएंगे और फिर बीच की लाइन से थोड़ा ऊपर ले जाकर ऐसे मोड़ेंगे। अब ब से बतख। इसके बाद भ की भी शिरोरेखा पूरी नहीं खींची जाती है, केवल इस रेखा पे ही खींचा जाता है। इसके बाद हम बनाएंगे म से मछली। अब आता है य। ये बिल्कुल ख की तरह बनेगा, केवल इसमें बीच में हम गोला नहीं बनाते हैं। य से
यज्ञ। र से रथ। ल से लट्टू। बच्चों, इस रेखा को देखिए, मैंने कहाँ से शुरू किया है। अब इसको इसके बराबर में ही मोड़कर हम गोले को बनाएंगे। ल से लट्टू। अब व से वर्षा। इसके बाद हम बनाएंगे तालव्य श। तालव्य श। तालव्य श पे पूरा शिरोरेखा खींचा जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं रखेंगे। अब आप पेज को पलटें और फिर से आज की डेट डाल लें। हेडिंग लाइन में हम फिर से आज की डेट डालेंगे, 12 मई 2021 और अंत में CW। बच्चों, दूसरे पेज पे हम फिर से क से ज्ञ नहीं लिखते हैं। तालव्य श के बाद हमें लिखना है मूर्धन्य श। मूर्धन्य श हम एक पूरे ब्लॉक में एक ही लिखेंगे। अभी तक हम लोग दो दो वर्ण लिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग एक एक वर्ण लिखेंगे। ये है दंती स। इसके बाद ह। ह से हाथी। अब हम लिखेंगे छ से क्षत्रिय। बच्चों, ध्यान से देखें कि आपको किस तरह से छ से क्षत्रिय बनाना है। अब त्र से त्रिशूल और अंत में ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। बच्चों, ये अलग अलग लिखा गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी अपना काम पूरा करेंगे और जैसे मैंने सिखाया है बिल्कुल इसी तरह से क से ज्ञ का अभ्यास करें।